रमेश घोष, डीडीसी अमरेंद्र कुमार सिन्हा, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चतरा के कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद चतरा के कार्यपालक अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी चतरा, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता तथा सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल हजारीबाग के साथ संयुक्त रूप से चतरा शहरी जलापूर्ति योजना अंतर्गत जलशोध संस्थान WTP एवं जलाशय हैरुआ डैम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में निर्देशित करते हुए कहा कि जलाशय हैरुआ डैम पर उपस्थापित स्पिलवे गेट के मरम्मती का प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति के उपरांत कार्यालय में उपस्थापित करें, ताकि प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए एवं मानसून के पूर्व उक्त मरम्मती कार्य का निविदा कर एजेंसी के माध्यम से कार्य को पूर्ण कराने को कहा। हैरुआ डैम सूख जाने के कारण पेयजल की समस्याओं को देखते हुए वर्तमान में भेड़ी फार्म से नियमित राशनिंग करते हुए माह जून 2025 तक पेयजलापूर्ति करने हेतु निर्देशित किया। नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत अधिष्ठापित नलकूपों की सूची नगर परिषद कार्यालय से प्राप्त कर उक्त नलकूपों का मरम्मती संबंधी प्राक्कलन उपलब्ध कराएं, ताकि पेयजल कार्यालय को सूची उपलब्ध कराते हुए नियम संगत ससमय चापानलों की मरम्मती किया जा सके। रिसेंटली हम लोग प्रतापपुर में भी गए थे, लोगों के साथ विमर्श किया था, और अन्य जगह पे भी जहाँ पे हमारे फील्ड ऑफिसर जा रहे हैं, कुछ जगह से पानी की किल्लत की शिकायतें शुरू हो गई है। तो इसके लिए हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारे टोल फ्री नंबर भी है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, अपने डिवीज़न वाइज जो चापाकल या SVS जो JJM की स्कीम्स है, उसमें जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं और उसको कैसे इमीडिएटली रिपेयर किया जा सकता है, उस गैंग का शेड्यूल बना के और रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। आज स्पेसिफिकली हम लोग चतरा नगर परिषद शहरी क्षेत्र का जो वाटर सप्लाई है उसको लेके आज यहाँ पे जो वाटर सप्लाई करता है वो डैम है, WTP है, और यहाँ का जो प्लांट है उसका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ इश्यूज़ है यहाँ पे, कुछ चैलेंजेस है जिसको एड्रेस करने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे जो अभी हम लोग गए थे हेरू डैम में, उसका जो गेट है, उस गेट के कुछ मरम्मती रिपेयरिंग की आवश्यकता है, तो उसको लेके मैकेनिकल डिवीज़न हजारीबाग से हम लोग कंटिन्यूसली टच में थे, तो उनके द्वारा उसका एस्टिमेट तैयार करके TS करा के हम लोगों के पास रिसेंटली अभी सबमिट किया है। तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे, ताकि जो भी पानी बरसात के समय में उस डैम में आता है और जो गेट ख़राब होने के कारण या वॉल्व लीकेज होने के कारण जाता है, वो अगले बार से नहीं होगा। तो उसका हम लोग आने वाले समय में यथाशीघ्र टेंडर करके उसका काम बरसात के पहले समाप्त कराने का हम लोगों का प्रयास रहेगा। बाकी शहर में जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसमें भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के और कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को हमने कहा है कि अभी जैसे भेड़ी फार्म से वाटर सप्लाई शुरू हुआ है, पिछले बार भी अप्रैल महीने में वहीं से पानी हम लोगों को शहर को देने की शुरुआत करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार पिछले बार की जो कुछ त्रुटियां रही थी वाटर मैनेजमेंट को लेके, वो हमने कहा है कि आप लोग बैठ के शहर की जो रिक्वायरमेंट है और आप लोग जो भी 2-3 दिन में पानी सप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आपके अवेलेबल वहाँ पे वाटर है उसके अनुसार इस तरह से प्लानिंग करें कि बरसात के समय तक एक जो अंतराल पे 2-3 दिन का जो भी अंतराल है, शहरवासियों को पानी मिलता रहे। इलेक्ट्रिसिटी के इशू के कारण भी कई बार वोल्टेज और बाकी के कारण वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होता है। जैसे यहाँ भी अभी स्टेबलाइज़र और कुछ और इक्विपमेंट्स की मांग उन्होंने की है, मशीन्स की मांग, तो उसको भी हम लोग निश्चित तौर पे इनके एस्टिमेट लेके करेंगे। प्रयास ये है कि एक तो शहर के भी जो ख़राब चापाकल है उसका भी हम लोगों ने कहा है कि इमीडिएटली अगले 2-3 दिन से रिपेयरिंग करने का काम ये लोग शुरू करेंगे। बाकी फील्ड के तो अब रेगुलरली शुरू हो रहे हैं। प्रयास है कि जो भी उपलब्ध हमारे पास पानी है अभी भेड़ी फार्म में, उसको हम लोग नियमित अंतराल पे और बारिश शुरू होने तक उसका सही इस्तेमाल हम लोग कर सर। 2.25 करोड़ दिया गया तो उसमें सिर्फ खाना पूर्ति किया गया सर। देखिए ये पिछली बार का क्योंकि हम जब ज्वाइन किए थे उस टाइम पे और गहरीकरण के प्रस्ताव भी आए थे, तो उस समय पे ये चर्चाएं हम लोगों के पास आई थी। अर्थात फॉर्मल कोई एप्लीकेशन नहीं आया था, लेकिन जो भी एजेंसी थे उनका कहना था कि हम लोगों ने काम किया है। आज की स्थिति में क्योंकि काम होने के बाद जब पानी भर जाता है और उसके बाद मिट्टी वगैरह का ये होता है, तो वो नापी करने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। लेकिन आने वाले समय में विभाग के माध्यम से भी, जिस विभाग के अंडर ये डैम है उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि सेंट्रलाइज स्तर से ही वहाँ से टेंडर होकर इसका अगर डिसल्टिंग हो जाए तो और इसका पानी का स्टोरेज बढ़े। इस मामले की जांच में सर खाना पूर्ति सिर्फ किया गया, सर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए मेरे पास अभी किसके द्वारा जांच की गई थी, क्या जांच रिपोर्ट आया था, ये अभी हमने नहीं देखा। अगर आप कह रहे हैं तो हम निश्चित रूप से इसमें देखेंगे। सर लोगों का कहना है कि लगातार करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं
लेकिन शहर के लोगों को पानी कौन सा टाइम पे अब 16 आप 10 साल पहले की बात पूछ रहे हैं, उस पर तो हम नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो भी काम होगा उसमें हम लोग इंश्योर